जय माता दी। आज मैं आपको ढेर सारे अपने जो फ्रूट प्लांट हैं उनके बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि हमारे गार्डन में हम अपनी छत पर अपने ग्रो बैग में अपने किचन के ही कचरे से हम ढेर सारे कौन कौन से ऐसे फ्रूट प्लांट हैं जो कि आसानी से अपने गार्डन में उगा सकते हैं और हमें ढेर सारे फ्रूट उनमें से मिलते रहेंगे और बिना किसी मेहनत के। कोई भी इसमें कंपोस्टिंग आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप कंपोस्टिंग ना मिलाएं फिर भी आपको ये ढेर सारी फ्रूटिंग देंगे। ये तो हमारी वेजिटेबल है, टमाटर की वेजिटेबल है, टमाटर है, लेकिन हम जो अपने फ्रूट प्लांट के बारे में बताने वाले हैं उसको अगर आपको पूरा देखना है कि मैं ऐसे अपने गार्डन में कौन कौन से फ्रूट प्लांट ग्रो करती हूँ गर्मियों में जो कि भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग देते हैं बिना किसी केयर के, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इतनी तेज़ गर्मी में भी अगर आप कोई भी फ्रूट प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप अमरूद का जो प्लांट है इसकी कई वैरायटी आती हैं, तो आप अमरूद के प्लांट को आसानी से अपनी छत पर ग्रो कर सकते हैं, वो भी किचन के कचड़े में। अगर आप किचन का कचड़ा बनाते हैं, किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो फिर आपको और कोई कंपोस्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती है अपने प्लांट के लिए और ढेर सारे आपको अमरूद खाने के लिए मिलते रहेंगे। इसकी बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती है। मैंने अपने गार्डन में 3 तरह के अमरूद के प्लांट ग्रो किए हैं और उनमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग आती रहती है। और आप देखिए कि इसके कुछ फ्रूट तो इधर बढ़ भी गए हैं, आप देखिए, और कुछ बढ़ने वाले हैं और कुछ फ्लावरिंग स्टेज पर हैं। ये हमारा जो अमरूद का प्लांट है कंटिन्यू फ्रूटिंग होती रहती है। इसमें आप देखिए कि इधर फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ हमारे छोटे फ्रूट्स हैं और कुछ बड़े फ्रूट में सेट हो गए हैं और ये सभी हमने अपने किचन के कचड़े में ही ग्रो किया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बैग में ही ग्रो किया है, तो आप आसानी से अपने गार्डन में छत पर गर्मियों में आप अमरूद का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है हमारा चीकू का प्लांट जो कि हम गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इतनी तेज़ गर्मी को ये सहन कर लेता है और इसमें आप केवल लिक्विड कंपोस्ट का भी यूज़ करते हैं तब भी ये ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। और जब आप इसके फ्लावर्स देखें कि इसके फ्लावर्स खिल गए हैं तो आप इनकी टिप इस तरह से थोड़ी सी प्रेस कर दीजिए इसके फ्लावर्स को। जैसे ही आप इसके फ्लावर्स को इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये तुरंत ही पॉलिनेट हो जाते हैं और पॉलिनेशन की फिर अगर ये अपने आप पॉलिनेट हो गए तो अच्छी बात है, वरना हम इसे पॉलिनेट कर देंगे तो 100% चांस हो जाते हैं इनके पॉलिनेशन होने के। तो अगर आप हो सके तो आप अपने प्लांट के कुछ ऐसे फ्रूट इस तरह से ज़रूर इनकी टिप को इस तरह से आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा तेज़ी से नहीं प्रेस करना है वरना इसका फ्लावर्स टूट जाएगा और फिर आप देखेंगे कि इसमें आपको ढेर सारे फ्रूट खाने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है फिर भी कितना हरा हमारा प्लांट है, इसकी कटिंग भी नहीं की जाती है, ये अपने आप अपनी ब्रांचें निकालता रहता है। उसके बाद है हमारा अंजीर का प्लांट जो कि देखिए तेज़ गर्मी में भी बहुत सर्वाइव करता है और उसमें आप देखिए कि ढेर सारे जो अंजीर के प्लांट फ्रूट हैं वो सेट हो रहे हैं सॉरी। और आप देखिए कि इसकी हर ब्रांच पर आपको फ्रूट मिलेंगे, इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, केवल फ्रूटिंग ही अकेली होती है, मैंने कभी इसमें फ्रूटिंग नहीं देखी है। तो आप अपने गार्डन में अंजीर का प्लांट ज़रूर ग्रो कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। उसके बाद है अगर आप चाहें तो लगाना चाहें गर्मियों में तो आप बादाम का प्लांट भी लगा सकते हैं। इसमें फ्रूटिंग नवंबर दिसंबर के महीने में होती है, पर अगर आप अभी लगा लेते हैं तो जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो फिर आपको नवंबर दिसंबर तक इसमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल सकती है। इसलिए आप गर्मियों में जो बादाम का प्लांट है ज़रूर ग्रो कीजिए। और ये बहुत घना होता है, इसके पत्ते इस तरह से होते हैं और अगर आपको इसमें हार्वेस्टिंग लेना है
तो इसको आपको अभी लगाना पड़ेगा, तभी ये प्लांट आपका नवंबर दिसंबर तक बड़ा हो जाएगा और तभी आपको इसमें फ्रूटिंग मिलेगी। और उसके बाद है हमारा ये 1 kg गुआवा। उधर मैंने आपको पिंक गुआवा बताया था, और ये है हमारा 1 kg गुआवा। इसका फ्रूट साइज़ बहुत बड़ा होता है, और ये करीब अगर आप पॉट में लगाते हैं तो 2 या 3 फ्रूट में ही आपका 1 किलो वज़न हो जाएगा। इतना बड़ा इसका फ्रूट होता है, ढेर सारी इसमें फ्रूटिंग होती है, और ये इतना वेटेड हो जाता है कि इसकी पूरी टहनियाँ जो है वो झुक जाती हैं। तो आप अपने गार्डन में जो 1 kg गुआवा है उसको भी आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। और आप इसमें भी देखिए कि इसमें फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, बड्स सभी एक साथ आ रही हैं। और इधर आप देखिए तो इधर भी फ्लावर्स इसके लग रहे हैं। तो आप 1 kg गुआवा लगा सकते हैं। साथ में आप लगा सकते हैं कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम सीताफल बोलते हैं। और सीताफल आसानी से गर्मियों में लग जाता है, और इसमें जो फ्रूटिंग होती है, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है इसकी। और देखिए कि इसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा फ्लावर्स, इस तरह से इसमें फ्लावर्स आते हैं, और जब फ्लावर्स बड़े हो जाते हैं तो फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा ये करीब 1.5 साल पुराना प्लांट है, और अब देखते हैं कि इस बार इसमें फ्रूटिंग होती है कि नहीं होती है, पर इसमें फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो गई है। उसके बाद है हमारा सहतूत का, और इजीली अपने घर में ग्रो हो जाता है सहतूत का प्लांट। तो आप चाहें तो अपने गार्डन में सहतूत का प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह बहुत फास्ट ग्रो होता है, आप इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। और जैसे ही इसकी हाइट बढ़े, आप इसकी इस तरह से टिप काटते रहिए। जैसे ही आप इसकी टिप काटेंगे बहुत घना हो जाएगा, और जैसे ही नई ब्रांचें आएंगी तो उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, और ढेर सारे आपको सहतूत खाने के लिए भी मिल जाएंगे। देखिए मैंने भी इसकी टिप काट दी है, और जैसे ही टिप काटते हैं इसमें फ्रूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। तो आप इसकी जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ्रूटिंग इससे मिलने वाली है। आप देखिए कि ये हमारा फेवरेट प्लांट, जो कि काफ़ी फ्रूटिंग दे रहा है और देता ही रहता है, कंटिन्यू देता है। इसमें देखिए आपको फ्लावरिंग, और इसमें जो बड्स हैं वो भी बनी हैं, और आप देखिए कि इधर भी नई बड्स आना शुरू हो गई हैं। और इसकी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं कि आप देखिए कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग है इसमें। मैं तो जब भी इस प्लांट के पास आती हूँ तो बहुत खुशी होती है अपने इन फ्रूट्स को देखकर। और आप देख सकते हैं, तो देखिए आप ऊपर भी इसमें कितने ढेर सारे फ्रूट सेट हो रहे हैं, साथ में कुछ फ्लावरिंग भी आ रही है। और ये सब मैंने अपने किचन के कचड़े में ही ग्रो किया है। तो अगर आपको इस तरह से अपने घर में भी अपने प्लांट पर फ्रूटिंग लेनी है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं सारी वीडियो किचन कंपोस्ट के ऊपर ही देती हूँ, और उससे कैसे प्लांट ग्रो करती हूँ ऐसा बताती हूँ। तो आप अपने गार्डन में इस तरह से कोई भी फ्रूट प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और आप देखिए कि इधर नीचे ब्रांच में भी नीचे से ही एक फ्रूट सेट हो गया है। मैं इसकी केयर का क्या करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। अभी तक तो मैंने इसकी कुछ केयर नहीं की है, ना ही मैंने इसमें कोई भी खाद अभी तक ऊपर से दी है। केवल किचन का ही कचरा है, उसी में इसको ग्रो करती हूँ। और जब देखती हूँ कि इसकी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल ख़राब हो गई है, काफ़ी पुरानी हो गई है, और इस मिट्टी में अब कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर की 2-3 लेयर निकाल कर बस किचन कंपोस्ट फिर से भर देती हूँ। और बस कुछ नहीं करती हूँ, किचन का कचरा जो लिक्विड रहता है बस उसी का यूज करती हूँ अपने गार्डन में। और आप देखिए कि हमारा एक ग्रो बैग में लगा है, और इसके साथ मैंने 2 मिर्ची के जो प्लांट हैं अपने वो भी ग्रो कर लिए थे, और एक ककड़ी का है। और आप देखिए कि हमारी ये ककड़ी कितनी ज़्यादा पक गई है, कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसकी हाइट आप देखेंगे तो आप देख के ही रह जाएंगे कि देखिए कितनी बड़ी ये ककड़ी है। और अब बस ये पकने पर आ गई है, कुछ दिन बाद हमें इसके सीड मिलने वाले हैं। आप देखिए कि ये येलो होने लगी है,